गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन का इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हम लोगों ने मोशन, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम, टाइप्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोगों ने पढ़ा था। और बेसिकली अगर आपको याद दिला दें तो बेसिकली हम लोगों ने यही समझा था, मोशन का मतलब चेंज इन पोजीशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में है, अगर चेंजिंग नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो रेस्ट में है। मोशन में पोजीशन में कितना चेंजिंग हो रहा है, अब बात उठ सकती है कि इसका भी मेजरमेंट किया जाए। अगर हमें ये बताना पड़े कभी किसी ऑब्जेक्ट के साथ कि मोशन, ऑब्जेक्ट के पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पोजीशन में कितना चेंजिंग हो गया है, तो मोशन में कितना चेंजिंग हो गया है, इस बात को अगर समझाना पड़े तो हम लोगों के सामने, हम लोगों के पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी सहायता से हम लोग ऑब्जेक्ट के पोजीशन में होने वाले चेंजेस को समझा सकते हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम प्रयास करेंगे कि सारी बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपके माइंड में डाल सके। डिस्टेंस दूरी और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। चलिए अब इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हम आपके सामने दिखा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, पॉइंट ए से मूव करना शुरू करता है और कुछ देर के बाद यह पहुंच जाता है पॉइंट बी पर। मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ, मतलब ये मोशन में है। बाबू, ए से बी तक जाने के लिए इसने किसी न किसी रास्ते को तो चूज किया होगा। अब हो सकता है कि वो रास्ता ऐसे हो सकता है कि वो रास्ता ऐसे हो सकता हो कि वो रास्ता ऐसे। हमने आपके सामने तीन रास्ते दिखा दिए हैं। अब बड़ा सिंपल सी बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि अगर ऑब्जेक्ट इस रास्ते से चलते हुए ऑब्जेक्ट वहां जाता है और हमसे प्रैक्टिकली कोई पूछे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, तो हम सिंपली इस पाथ, ये जो पाथ है इसके लेंथ को मेजरमेंट कर देंगे। तो हम लोग कहेंगे अगर ये पाथ का लेंथ सपोज कीजिए कि 50 मीटर है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 50 मीटर है। अगर इस रास्ते से जाता है और इसका लेंथ 20 मीटर है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस 20 मीटर है। इस रास्ते से जाता है और मान लीजिए कि इसका लेंथ 100 मीटर है तो हम कहेंगे कि इस रास्ते का लेंथ 100 मीटर है, मतलब यह 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मतलब अगर डिस्टेंस का डेफिनेशन बताया जाए तो बड़ा आसानी से हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस किसको कहते हैं, पाथ लेंथ को कहते हैं। पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब रास्ते की लंबाई को। दूरी कहते हैं। अब अगर बात आती है कि हमें ये नहीं पता हो कि यह किस रास्ते से गया, ए से चला बी तक पहुंच गया, ये केवल पता है। अगर ये नहीं पता हो कि किस रास्ते से गया, तो किस रास्ते से गया ये नहीं पता है, तो डेफिनेटली हम केवल ये सीधा डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। ये स्ट्रेट डिस्टेंस है या इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं। हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन देना चाहें तो लिख सकते हैं बाबू कि स्ट्रेट डिस्टेंस चाहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम कह सकते हैं बाबू कि दो बिंदुओं के बीच, स्ट्रेट का मतलब हो गया सरल रेखीय या शॉर्टेस्ट का मतलब हो गया न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। बड़ा आसान डेफिनेशन है। अब बड़ी आसान बात एक आपको दिखाई दे रही होगी बाबू कि हमने अभी आपके सामने तीन अलग अलग रास्ते दिखाए हैं। अगर ऑब्जेक्ट पहले रास्ते से गया होता तो डिस्टेंस 50 मीटर,
दूसरे से गया होता तो 20 मीटर, तीसरे से गया होता तो 100 मीटर। मतलब पाथ बदलने से डिस्टेंस बदल जा रहा है, लेकिन किसी भी रास्ते से जाए डिस्प्लेसमेंट हमेशा 20 मीटर। तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि यह जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। पाथ बदलेगा तो ये पथ पर निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर करता है। रास्ता बदलेगा तो डिस्टेंस का वैल्यू बदल जाएगा। और ये जो है ये पोजीशन डिपेंडेंट है। स्थिति पर निर्भर करता है, रास्ते से इसे कोई लेना देना नहीं है। रास्ता कितना भी बदले, अगर स्थिति नहीं बदल रहा है तो कोई लेना देना नहीं है। एक और बात आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू इसमें, अब आप हमारे मार्कर के मूवमेंट पर ध्यान देंगे तो लगेगा कि हर सेकंड इस मार्कर के मूवमेंट का डायरेक्शन बदलता चला जा रहा है। तभी तो यहां लग रहा था कि इंक्लाइनली ऊपर की ओर जा रहा है, यहां लग रहा था कि हॉरिजॉन्टली चल रहा है, जबकि यहां लगने लगा कि इंक्लाइनली नीचे की ओर आ रहा है। मतलब इसकी बात करें तो डायरेक्शन बदल रहा है, इसकी बात करें तो डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन इसकी बात करें तो हमेशा डायरेक्शन सेम रह रहा है। मतलब अगर हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें डायरेक्शन डेफिनेट नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें डायरेक्शन डेफिनेट होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस के बारे में कि वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और हम बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि यह वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। मतलब इसमें दिशा बताना पड़ेगा। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया डायरेक्शन का। अब हम एक और छोटे से डायग्राम को लेकर के चल रहे हैं। एक और छोटे से डायग्राम को लेकर के चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला, पॉइंट बी तक गया, स्ट्रेट डिस्टेंस से ही गया जिसकी लंबाई थी 20 मीटर। चलिए ए से बी तक गया और बी से पुनः ए तक आ गया, ठीक ना। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, तो ए से बी तक गया, डिस्टेंस 20 मीटर, और ए से बी तक गया तो डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर। लेकिन फिर हमने क्या कहा कि ए से बी तक गया है, यहां रुका नहीं, फिर वापस चला आया ए तक। तो सीधी सीधी बात है, टोटल डिस्टेंस हम बता देंगे 40 मीटर, कहेंगे कि 20 मीटर जाने में और 20 मीटर आने में। ए से बी तक जाने में 20 मीटर, बी से ए तक आने में 20 मीटर। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि मोशन के स्टार्टिंग में भी पोजीशन ए था, लास्ट में भी पोजीशन ए है, तो पोजीशन तो चेंज हुआ नहीं है। इसका मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। आप देख पा रहे होंगे कि मोशन में है फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, जबकि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। इसका एक और मतलब हो रहा है बाबू यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली ए से बी तक अगर 20 मीटर है तो डेफिनेटली बी से ए तक -20 मीटर हुआ होगा, तभी जाकर के यह 0 हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर डायरेक्शन बदलता है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब अजय बाबू हमने इसके बारे में बताया कि यह जो है वो 0 हो सकता है, जबकि इसके बारे में हमने बताया कि यह जो है वो 0 नहीं हो सकता है कभी भी। अगर मोशन ही नहीं है तब तो दोनों 0 होंगे, लेकिन मोशन है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। बाबू इसके बारे में हमने बताया कि यह जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसके बारे में हमने बताया कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली समझा। अब एक छोटा सा एग्जांपल कैलकुलेशन के लिए हम आपको समझा सकते हैं, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट ईस्ट की ओर 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब ए से बी तक गया। हमें एक क्वेश्चन सपोज कीजिए कि मिला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट ईस्ट की ओर 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और उसके बाद नॉर्थ की ओर घूम करके और फिर 40 मीटर जा रहा है।
बड़ा इजी बात है। ईस्ट पहले कोई ऑब्जेक्ट है 30 मीटर ईस्ट की ओर गया, उसके बाद नॉर्थ की ओर घूम करके 40 मीटर गया। अब अगर ये पहुंच गया सी पर, अगर हमसे इस कंडीशन में पूछा जाए कि डिस्टेंस बता दीजिए, तो आप कहिएगा कि इसका रास्ता देखा जाए ए से बी तक, फिर बी से सी तक, तो इन दोनों रास्तों को ए बी और बी सी को जोड़ दिया जाए तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा 30 और प्लस 40 मतलब 70 मीटर। जबकि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो हमने अभी कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे। तो इसका इनिशियल पोजीशन ए हो गया, फाइनल पोजीशन सी हो गया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ए सी। आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे, और जैसा कि अभी हमारा यह डायग्राम दिखा रहा है, यह डायग्राम जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें यह हाइपोटेनस है। तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। डेफिनेटली हमको लगता है कि आपको यह कैलकुलेशन आता होगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 50 मीटर। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा। एक और छोटी सी बात हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दें कि हमने अभी जो डेफिनेशन में कह रखा है कि सबसे छोटा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट से छोटा कोई डिस्टेंस हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो छोटा हो सकता है, नहीं तो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के। ये कभी भी जो है डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। और जस्ट अपोजिटली हम लोग बता सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इस बात को बाबू बहुत लोगों ने दूसरे तरीकों से भी पूछा है, पूछा जाता है कभी कभार कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे समझना है, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम इधर लेके आते हैं तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। हम इस बात को लिख सकते हैं बाबू कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। माने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो यूनिटी हो सकता है, 1 हो सकता है, और फिर यूनिटी से बड़ा हो सकता है। यूनिटी से छोटा नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। जस्ट अपोजिट बात अगर यहां लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1 से छोटा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। ये कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की जरूरत पड़ती है हमें अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के मोशन में ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कितना चेंजिंग हो रहा है, इसका अगर हमें कैलकुलेशन करना हुआ तो हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। हमने इसके बारे में पढ़ा। बेसिकली एक एग्जांपल्स के साथ हमने इसका एक न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करके देखा। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट जहां से चलता है वहीं पे उसके जहां इनिशियल पोजीशन वहीं पे फाइनल पोजीशन, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो दोस्तों आशा है कि हमारे वीडियोज आपको लाभ पहुंचा रहे होंगे। मैं इस स्थिति में जब आप सभी लोग घर में बंद हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा जाए। आप हमारे चैनल पे पर डे लेक्चर वाइज वीडियो देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं, आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस लेक्चर में किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई डाउट आ रही होगी तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उस कमेंट सेक्शन में जाकर के आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूं। फिर अगले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये बेसिक बातें हैं मोशन की। इसके बाद जैसा कि हमने बता रखा है कि मोशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन। तो उन बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।